Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the chapter The Sermon at Banaras. After completing this chapter, we come to the last chapter, The Proposal in First Flight. Introductory parts I have sent you and hope that you have gone through this. So students, this is turn to continue the topic, the proposal. So be attentive, listen very carefully. एक्चुअली बेटा सबसे पहले हम मेजर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। द प्रपोजल में मेन कैरेक्टर्स हैं चुबको, एक लैंड ओनर है जिसकी लड़की का नाम है नतल्या, वो 25 ईयर्स ओल्ड है। चुबको का पड़ोसी है लोमो, 35 ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही सस्पिशियस पर्सन है। लोमो चुबको के यहाँ आया हुआ है शादी का प्रस्ताव लेकर के उसकी लड़की के लिए, नतल्या के लिए, लेकिन वो इस बात को डायरेक्टली कह नहीं पाता है। सबसे पहले वो अपने परिवार के बीच, दोनों परिवार के बीच संबंध को बताने लगता है, घुमा फिरा करके बात करने लगता है। चुबको को शक होता है कि ये पैसा मांगने के लिए आया हुआ है और इनकार कर देता है मन में कि मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। चलिए फिर जमीन पर बात आती है। लोमो किसी जमीन के बारे में, जो दोनों की जमीन पास पास में, उसके बारे में बात करने लगता है, जिससे वहां पर डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, झगड़ा होने लगता है कि वो जमीन हमारी है, वो कहता है ये हमारी है। नतल्या भी उसी में आ जाती है। तो किसी तरीके से ये झगड़ा काफी बढ़ जाता है। लोमो भी काफी परेशान हो जाता है, बीमारी उसकी स्टार्ट हो जाती है। बीमारी क्या है, वो बहुत जल्दी ही एक्साइट हो जाता है, गुस्से में आता है। तो कुल मिलाकर के डायरेक्ट इस बात को नहीं कह पाता है। बाद में गुस्सा इतना हो जाता है कि वो उसको बाहर निकाल देता है, चुबको। लेकिन जब उसे पता चलता है, किसे पता चलता है? नतल्या को। क्या पता चलता है? कि वो प्रस्ताव लेकर के आया था, शादी का प्रस्ताव। तो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने पिता यानी चुबको को बोलती है उसको बुलाओ। मजबूर होकर के, कंपेल्ड होकर के वो उसको बुलाता है। फिर बाद में मैटर को डाइल्यूट करने का प्रयास करती है नतल्या। कहती है हाँ ठीक कह रहे हो कि वो वाली जमीन आपकी ही है, हम थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे इसलिए हम लोग कह रहे थे वो वाली जमीन आपकी है। कहने का मतलब नतल्या मैटर को डाइल्यूट करती है, झगड़े को खत्म करना चाहती है। चलो ठीक है। फिर दोनों के पास एक एक कुत्ता है, नतल्या के पास भी है और लोमो के पास। फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कुत्ते के बारे में। नतल्या कहती है कि मेरा कुत्ता अच्छा है और लोमो कहता है वो मेरा है, अच्छा है। तो इसी बात पर डिस्प्यूट होने लगता है, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि लोमो डायरेक्ट इस बात को कह नहीं पाता है, ठीक है। वो जिस काम के लिए आया हुआ है वो बात ना करके इधर उधर की बात करने लगता है, ठीक है। चुबको से वो जब उसका मिशन पूछता है आने का, चुबको से तो बताए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब वो चुबको उसको अपने घर से निकाल देता है और फिर घर में बोलने लगता है कि आया था प्रस्ताव लेकर के, शादी का प्रस्ताव, तब नतल्या को पता चलता है। अगर नतल्या को पहले पता चल जाता तो झगड़ा शायद उस टाइम पर नहीं करती। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब उसको पता चल गया, दूसरी बार फिर कुत्ते के झगड़े को लेकर के फिर शुरू कर देती है। वो कुत्ते के बारे में डिस्कशन करने लगती है। तो एनी हाउ वो बेहोश हो जाता है। कौन? लोमो। बाद में चुबको जो है अपनी लड़की का हाथ लोमो के हाथ में रख देता है। इस तरीके से प्ले का अंत होता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ह्यूमरस है। हम इस प्ले को पढ़ते हैं, बहुत ही हंसी आती है। एक छोटी छोटी टॉपिक पर लोग डिस्प्यूट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इस प्रपोजल को समझते हैं। आप समझ गए होंगे जो चैप्टर का नाम है द प्रपोजल। तो अब ये प्रपोजल यही है कि लोमो प्रपोज करने के लिए आया हुआ है चुबको के यहाँ, नतल्या के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली इस चीज को नहीं कह पाता है, घुमा फिरा करके बात करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो दिया है, करेक्टर्स में है स्टेपान स्टेपानोविच चुबको अ लैंड ओनर। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। नताल्या स्टेपानोवा कौन है? हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड। किसकी? मतलब चुबको की। इवान वेस्लिविच लोमो कौन है? अ नेबर ऑफ चुबको का पड़ोसी है। अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ड्राइंग रूम इन चुबकोज हाउस। चुबको के घर में ड्राइंग रूम का ये है। लोमो एंटर्स। लोमो प्रवेश करता है। वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। पूरी तरह से पोशाक में है, वेल ड्रेस्ड है। ठीक है, ग्लव्स लगाए हुए है। चुबको राइजेस टू मीट हिम। चुबको खड़ा होता है उनका वेलकम करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। चुबको माय डियर फेलो, मेरे प्रिय दोस्त। हुम डू आई सी, मैं किसे देख रहा हूं? इवान वेस्लिविच। इवान वेस्लिविच, मैं किसे देख रहा हूं? कहने का मतलब चुबको जब देखता है लोमो को, उसे विश्वास नहीं होता है, तो इसलिए बहुत सरप्राइज होकर के बोल रहा है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। स्क्वीजेज हिज हैंड, हाथ मिलाता है। नाउ दिस इज सरप्राइज माय डार्लिंग, प्रिय बहुत हैरानी की बात है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? कहने का मतलब अब देखिए ये जो लैंग्वेज यूज हो रहा है, चुबको किस तरीके से लोमो को इंट्रोड्यूस करता है, ये समझने वाली बात है। आप इस वर्ड को देखोगे और इस तरीके से अभी कई वर्ड आएंगे तो आप समझ सकती हो जो इनका डिस्कशन होता है, जो वार्तालाप, जो कन्वर्सेशन होता है, वो अपने आप में बहुत ही ह्यूमरस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोमो, थैंक यू, शुक्रिया। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और आप कैसे हैं, आपके साथ सब कुछ कैसे चल रहा है? चुबको, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल, मेरे फरिश्ते जैसे तैसे चल रहा है। थैंक्स टू योर प्रेयर, आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। एंड सो ऑन, और कुछ कहता है ऐसे। सो ऑन का मतलब और ऐसे ही फॉर्मल वर्ड बोलता है। सिट डाउन, बैठिए, प्लीज डू, बैठिए। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, प्रिय आपको पता है कि आप अपने पड़ोसी को नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। देखिए, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, मेरे प्रिय आपको अपने पड़ोसी को नहीं भूलना चाहिए। माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, आप इस तरीके से फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो? क्या बात है, इतना बन संवर करके इस तरीके से आए हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन, शाम वाली पोशाक पहन करके देखो, ग्लव्स लगाए हो और ये सब क्या? सो ऑन का मतलब और जो ड्रेस पहने हुए है उसी की तरफ इशारा करती हुई, क्या बात है इतना बिल्कुल ड्रेस्ड होकर के आए हो? कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, मेरे खजाने कहीं जा रहे हो? देखिए क्या वर्ड यूज किया बेटा, माई ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। आप देख लो क्या क्या वर्ड यूज कर रहा है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, मेरे खजाने कहीं और जा रहे हो? बोलिए। लोमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, नहीं मैं बस आपसे ही मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच, आदर व सम्मान के योग्य। ठीक है, उन्हीं के लिए ये वर्ड आया हुआ है, आदर व सम्मान के योग्य, उन्हीं को संबोधित करते हुए बस मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। चुबको, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेसियस, अरे मेरे हीरे, प्रेसियस। ठीक है, प्रेसियस का मतलब समझते हो, देख लो, उसके लिए ही आया हुआ है। ठीक है, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो फिर ये शाम वाली ड्रेस पहन करके क्यों आए हो इस तरीके से? एज इफ यू आर पेइंग न्यू ईयर्स ई विजिट, ऐसे लगता है कि न्यू ईयर पर पहले जो संध्या होती है उस पर आप आए हो शुभकामनाएं देने के लिए। लोमो, वेल यू सी, आप देखते हो, इट्स लाइक दिस, ऐसा ही है। टेक्स हिज आर्म, उसके हाथ को लेता है, पकड़ता है। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपान स्टेपानोविच टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट, मैं आपके पास आया हूँ, एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ, हो सकता है उस रिक्वेस्ट से आपको प्रॉब्लम भी हो। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, एक बार नहीं, देखिए एक दो बार, देखिए नॉट वंस और ट्वाइस, एक या दो बार नहीं, और पहले भी मेरे पास विशेषाधिकार, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार प्राप्त है आपसे हेल्प मांगने का। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा, सो टू स्पीक, आगे क्या कहें और बताते हैं, आपने कहने का मतलब आपने हेल्प किया है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, देखिए आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे कहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। देखिए आई एम गेटिंग एक्साइटेड, ये कहते कहते वो एक्साइट हो जाता है।
आप भी समझ रहे होंगे सर ये पूरी बात को नहीं कह पा रहा है, इसका मतलब ये घुमा फिरा करके ऐसे बोलता ही है जो चुबको को थोड़ा सा ऑड लगता है, ये सीधी बात क्यों नहीं कह रहा है। अब यहाँ पर देखो लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, ये ऐसे आधी अधूरी बात करता है, फिर कहने लगता है आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं कुछ पानी पी करके आता हूँ। ऑनर्ड स्टेपान स्टेपनोविच, आज वह सम्मान के युग। ड्रिंक्स, फिर आगे पानी पीता है। चुबको असाइड, एक किनारे जाते हुए, he has come to borrow money, शायद ये पैसा लेने के लिए आया हुआ है, क्योंकि एक दो बार आया था पैसा लेने के लिए, तो शक यही हुआ कि हो सकता है पैसे के लिए आया हो। shall and give him any, नहीं दूंगा उसको। अलाउड, तेजी से, what is it my beauty, ये क्या है मेरी सुंदरता। देखिए लोमो, you see, आप देखते हो कि ऑनर्ड स्टेप ऑन विच, आई बेग पर्डन स्टेप ऑन विच, आई मीन आई एम फुली एक्साइटेड, इसके मेरे कहने का मतलब मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा हूँ। लोमो बोलता है एज यू विल प्लीज नोटिस, आप ध्यान दीजिए, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, यू अलोन कैन हेल्प मी, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। दो आई डोंट डिजर्व इट, जबकि मैं इस लायक नहीं हूँ, इसके योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। ऑफ कोर्स, फिर शायद देखो इसके बाद डॉट डॉट है, कहने का मतलब जो भी बात करता है वो सीधी बात नहीं करता है, आधी अधूरी बात करता है। एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं आपसे हेल्प की उम्मीद करूं, आशा करूं, लेकिन फिर भी बोलता जाता है चुबको। ओह, ये सब बकवास सुनते सुनते चुबको बोर हो जाता है, समझ नहीं पाता है, फिर कहता है ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, प्रिय घुमा फिरा करके बात मत करो, स्पिट इट आउट, वेल, जल्द जो कुछ भी है जल्दी से बोल दो। फिर लोमो क्या कहता है, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, इसी पल, द फैक्ट इज, बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, कहने का मतलब मैं आपकी पुत्री नतल्या का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। नतल्या स्टेपानोवा इन मैरिज, मतलब शादी में, कहने का मतलब शादी का प्रस्ताव लेकर के मैं आया हूँ, आपकी लड़की नतल्या का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, ये बोल देता है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। चुबको जॉयफुली, बड़ी खुशी से, बाई जो, मतलब जो कौन है, मतलब आप कह सकते हो रोमन के सुप्रीम गॉड जो होते हैं, कहते हैं उनकी कसम खा करके कहो, इवान वेस्लेविच, से इट अगेन, एक बार फिर कहो, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने सुना नहीं आपने जो कहा। कहने का मतलब लोमो जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया है उसी बात को फिर वह सुनना चाहता है जो लोमो ने कहा। तो क्या कह रहा है कि से इट अगेन, एक बार फिर से कहो, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने सुना नहीं। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, देखिए मुझे सम्मान है कहने का, आई हैव द ऑनर टू आस्क, पूछने का। चुबको इंटरप्टिंग, बीच में टोकते हुए, माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम सो ग्लैड, मैं इतना खुश हूँ, एंड सो ऑन, और कुछ कहता है, देखो और भी ज्यादा कुछ, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और बहुत कुछ ज्यादा, एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो, तुरंत जो है चुबको को गले लगा लेता है और किस करने लगता है। लोमो देखिए ये क्या व्यवहार कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग इम्प्रेसेस एंड किसेस लोमो, वह क्या करता है, चुबको जो है लोमो को गले लगा लेता है और किस करने लगता है। जब लोमो ये बताता है कि मैं शादी का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ तो चुबको बहुत खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, अब शादी की कोई बात नहीं है, तो पागल हो जाता है, भावनात्मक तरीके से अजीब सा बिहेवियर करने लगता है, लोमो को गले लगा करके किस करने लगता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए आई हैव बीन होपिंग, मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था, फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, इसी दिन के लिए। किस दिन के लिए, कि कोई आए शादी का प्रस्ताव लेकर। इट्स हैज बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, हमारी प्रबल जो है जिज्ञासा रही है लगातार। सेट्स अ टीयर, इतना बात करते करते वह एक दो आंसू भी बहा देता है। सेट्स अ टीयर, देखिए आंसू बहा देता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, मेरे देखिए फरिश्ते, मेरे देखिए क्या संबोधित कर रहा है, मेरे फरिश्ते, मैंने आपको अपना पुत्र समझा। एंड देखिए माई आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने आपसे हमेशा प्रेम किया है। माई एंजल एज इफ यू आर माई ओन सन, जैसे आप मेरे पुत्र हो। इस तरीके से अजीब सा व्यवहार करने लगता है।
मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव। भगवान आप पर, देखिए, मे गॉड गिव यू बोथ, बोथ किसके लिए आया है, मतलब लोमो के लिए और नतल्या के लिए। अब उसको देखिए, अब दोनों को अब एक समझने लगा कि भाई दोनों की शादी हो जाएगी इस तरीके से, इसलिए आया हुआ है हिज हेल्प एंड हिज लव। भगवान आप दोनों पर, मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव, भगवान अपनी सहायता और अपना प्यार आप दोनों को दे। एंड सो ऑन, और क्या क्या, और कुछ दे। सो ऑन का मतलब और जो कुछ दुआ हो सकती है, जो भी ब्लेसिंग्स हो सकती है, वो भगवान दे। एंड सो मच होप। वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मैं इस बेवकूफी पूर्ण क्या व्यवहार कर रहा हूँ। वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मूर्खतापूर्ण इस तरीके से मैं कौन सा व्यवहार कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, खुशी से मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, पूर्ण रूप से, देखिए निश्चित तौर पर मैं अपना बैलेंस संतुलन खो चुका हूँ। ओ विद माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, मैं भी जाता हूँ नताशा को बुलाता हूँ। तो so students, I hope that you have got whatever I have discussed you. In case of any doubt, any confusion, you can ask me. Further contents I will continue in my next video. Okay students, thanks.